अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले 4 फार्मूलात पढ़े, वो भी जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा। और प्लस कोशिश है मेरी कि जितना मैंने पढ़ाया है उसके मैं नोट्स आपको शेयर करूं, आप ताकि वो देख सकें। सारा इकट्ठा करके मैं एक लिंक शेयर कर दूं यूट्यूब पे, उस लिंक पे आप क्लिक करें और वहाँ से आप उसको क्या करें, डाउनलोड कर सकें। तो उससे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक फार्मूला डिस्कस करता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जो कि बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये फार्मूला हमें हर हाल में याद रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व होगा। क्यों? और दूसरा फार्मूला ए माइनस प्लस बी का होल क्यूब, ये जो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिखा हुआ है इसका होल क्यूब है। इसी तरीके से इसका भी होल क्यूब है। इससे पहले हमने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके के फार्मूले हमने पढ़े। अब हमारे पास इसी के रिलेटेड एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। देखें हमारे पास अगर इसको हम ए क्यूब सवर कर रहे हैं, इसको बी क्यूब सवर कर रहे हैं, तो लेट स्टार्ट। हम फैक्टर्स बनाते हैं। 343 कौन सा टेबल है? 7 4 द 28, 7 4 द 28। हमारे पास 6 बचा, 7 9 द 7 7 द। देखें हम लिख सकते ए क्यूब में तो हमारे पास आ जाएगा 3a का होल क्यूब, और प्लस हमारे पास 343 है, तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 7b का होल क्यूब। अब देखें हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, ये प्लस है तो इट्स मीन के प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू, देखिए हमारे पास क्या आ जाता है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या आ जाता है हमारे पास 3a का स्क्वायर इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा बी है, तो बी वाला हमारे पास क्या आया 7b। यहाँ पे मैं रफ अमल में लिखता हूँ, ए हमारे पास क्या आ जाता है 3a और बी हमारे पास आ गया 7b। इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 7b। अब फार्मूला है हमारे पास 3ab का स्क्वायर, 3 इंटू ए क्या आ गया हमारे पास 3a, और इसी तरीके से हमारे पास बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी क्या आ जाएगा 7b का होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को दोबारा से ओपन करें ना तो हमारे पास यही बनेगा। आप देखते हैं हमें पता है कि 3 को 3 बार लिखने से हमारे पास 27 ए क्यूब आ जाएगा। अब ये देखें इसका क्या मतलब है कि 3 को 2 बार लिखें, 3a का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। अब ये 7b है ना, मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 63, हमारे पास 63a स्क्वायर आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास देखें क्या है 3 3 9, 6 3 18, 189, तो हमारा आ गया वापस 189 ए स्क्वायर, और इसी तरीके से बी, ठीक है ए स्क्वायर बी। तो यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस आपके पास यही आंसर आएगा। अब ये देखें 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 49 3 9 3 27, 7 कैरिंग 2, 4 3 12, 12 और 13 14, 147। अब 147 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से करना है, 7 3 21, 1 कैरिंग 2, 7 3 4 3 12 और 1 और 2 कितना हो गया 14, 4 कैरिंग किया हमारे पास 1, 3 1 3 और 1 4, 441 ये आ गया। अब देखें जब हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी ना, मैंने अब आपको मल्टीप्लाई करके भी बता दिया कि जब आप इस फार्मूले को दोबारा इस तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी। अब देखें ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ये कौन सा फार्मूला हमने ओपन किया, ये वाला ओपन किया था फार्मूला। अब इसी फार्मूले को क्या करते हैं आपने क्लोज कर देना है। तो हमारे पास क्या है ए प्लस बी का, ए हमारे पास क्या है 3a है और बी क्या है 7b, तो इट्स मीन हम लिख सकते हैं 3a प्लस 7b का होल क्यूब। अब ये हमने फार्मूले में इस पुट किए हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया फार्मूले को क्लोज कर दिया। इन क्वेश्चन को
हम जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 4.2 के वो हमने इसी तरीके से क्या करने, सॉल्व करने। एक्सरसाइज में आ गए तो हमारे पास फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन देखें, जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिख दें, ये क्यूब में है तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, a प्लस जो b का होल क्यूब है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, b के क्यूब के। ये फार्मूला हमने लिखा है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास इसमें a क्यूब ये है, अब b क्यूब 64, तो सबसे पहले आपने देखना है 64 किसका क्यूब होता है। तो अगर देखें 4 के टेबल से 4 1 जार 4 4 16 जार 4 4 जार 16 2 3, तो हम लिख सकते हैं a का क्यूब यानी x का क्यूब लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास किसका क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 का होल क्यूब। देखिए हमारे पास a आ गया है, a क्या आ गया हमारे पास, x आ गया और b आ गया हमारे पास। ये रफ अमल में ये चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। ये फार्मूला आप चाहे फेयर में लिख दें लेकिन ये मैंने रफ में लिखा है। देखिए अब हमारे पास क्या आता है, प्लस अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, 3 इंटू ए क्या आ गया हमारे पास, x का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर पूछा हुआ है तो x का स्क्वायर आएगा। और b हमारे पास क्या आ जाएगा, b ये आया हुआ है तो b ये मैंने रफ अमल में लिखा है तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से प्लस 3 इंटू ए आ गया x और आगे फिर b का स्क्वायर पूछा है तो इट्स मीन के 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई अगर हम इस फार्मूले को दोबारा से ये जो वैल्यूज पुट किए हैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब। अब देखें एक्स का स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 3 12 12 एक्स स्क्वायर वापस आ गया हमारे पास। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 16 मल्टीप्लाई बाय 3 16 मल्टीप्लाई बाय 3 6 3 18 कैरिंग 1 3 1 3 और 1 4 48, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 एक्स और प्लस 4 का क्यूब आपको पता है 64 के। अब ये फार्मूला ओपन है, अब इस फार्मूले को आप क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो हमारे पास ए क्यूब क्या आ जाता है, एक्स आ जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, इस फार्मूले के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ है। आपने एग्जांपल देखनी है, सही तरीके से उसको समझना है आपने और उसके बाद फिर आपने आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, 8m क्यूब प्लस 60m स्क्वायर प्लस 150 और 125। आपका कंसर्न इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ होना चाहिए, बाकी टर्म्स को अभी आप क्या करें, स्किप करें। तो हमें पता है फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला इसलिए लिखने के ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला बार बार देखने से। अब ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, b का क्यूब। अब देखिए a क्यूब यानी m क्यूब तो है, अब ये किसका क्यूब होता है, फैक्टर्स बना दें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 8 2 4 जार 8 2 2 जार 4 1 2 3, हम इसको लिख सकते हैं 2m का होल, क्योंकि 2 को 3 बार लिखने से हमारे पास 8 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से b क्यूब कैसे आएगा, अब हम 125 लेंगे, 125 5 5 जार 525 जार 125 और 5 5 जार 25 1 2 3, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हमारा 5 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब ये फार्मूला तो आप चाहे फेयर में लिख दें। अब हम रफ अमल में a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2m और b की वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। ये चीज़ आप रफ अमल में चाहे लिख दिया करें, इससे आपको समझने में आसानी होगी। देखें अब हम फार्मूला लिखा हुआ है तो जस्ट वैल्यूज ये पुट करेंगे, प्लस अब फार्मूले में क्या है हमारे पास 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर किसका आ जाएगा, 2m का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इंटू हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, 2m स्क्वायर। ये देखना स्क्वायर आपने इसके इस पे स्क्वायर डालना है, ऐसा नहीं करना कि आपने 3 के ऊपर भी डालते रहे स्क्वायर और ब्रैकेट एक्स्ट्रा डालते रहे, उस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया b, तो b हमारे पास क्या है 5 है, प्लस अब हमारे पास 3ab स्क्वायर है, तो अब हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए
ए क्या आ जाएगा हमारे पास 2m और बी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जगह नहीं रही है, चलिए मैं प्लस आ लिख देता हूँ, तो हमारे पास बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, बी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपको अब वैल्यूज पुट करना खुद भी आ जाना चाहिए, ठीक है। 3 इंटू 2m इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2m प्लस 5 का होल क्यूब। बस फार्मूला ओपन था, इसको क्या कर दें आप क्लोज कर दें। यहाँ पे फिर आप देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2m का होल स्क्वायर इंटू 5। अब इसने कहा है फार्मूला 3ab स्क्वायर है, 3 इंटू ए क्या आ गया 2m और b आ गया हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 क्यूब, b क्यूब तो 5 का होल क्यूब। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वाई क्यूब प्लस 108y माइनस 18y स्क्वायर माइनस 216। सबसे पहले आपको पता है एक सीक्वेंस होता है, अगर 3 है तो उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आता है 0, तो इट्स मीन के पहले क्या आएगा हमारे पास वाई क्यूब फिर माइनस 18y स्क्वायर, तो हमारे पास प्लस 108y और माइनस 216 ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे अपना दूसरा फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब। अब हम यहाँ पे सिंस हम फार्मूला अपना लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हमारे पास आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा बी स्क्वायर और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा बी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लिख सकते हैं, अब देखें ए माइनस बी का होल क्यूब तो हमारे पास किसके इक्वल होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब फार्मूला आपको पुट करना मैंने सिखाया है, सबसे पहले आप ले लें ए क्यूब, ए हम ले सकते हैं वाई का क्यूब, ठीक है। अब बी क्यूब देखें हम 216 कौन सा टेबल है जिसको 3 बार लिखने से 216 बनता है, तो आप 6 से देखें 6 36 216 और 6 को डिवाइड कर दें 36 से तो 6 6 36, तो हम लिख सकते हैं माइनस 6 का होल क्यूब के 6 को 3 बार लिखने से आपके पास क्या आ जाएगा 216। अब यहाँ पे हम रफ फॉर्मल में ये चीज़ रफ फॉर्मल में लिख देनी है, ठीक है। फार्मूला आप फेयर में लिख दिया करें, ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं रफ में लिख रहा हूँ कि अब हमारे पास ए क्या आएगा वाई और बी क्या आ जाता है हमारे पास 6, ठीक है। अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, देखें फार्मूला 3 आ गया माइनस 3 इंटू ए क्या आ गया वाई का स्क्वायर आ जाएगा इंटू बी क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए y आ गया और अब b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 3 जार 6 3 जार 18 8 कैरिंग 1 3 3 जार 9 1 10 108। हमारे पास ये फार्मूला ओपन था, अब इस फार्मूले को आपने करना है क्लोज, तो क्लोज कैसे करेंगे, हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब आया था ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, a हमारे पास y है और b क्या 6 है, तो सो हम लिख सकते हैं y माइनस 6 का होल क्यूब, तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें 8x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 125 का y का क्यूब। अब देखें हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमारा फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है किसके ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है b का क्यूब। अब देखें एक क्वेश्चन प्रीवियस हमने किया था जिसमें हमें पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस, अब आप सबसे पहले b क्यूब इसमें लिख दें 125 5 का क्यूब होता है 5y का होल, इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम रफ फॉर्मूल में यहाँ पे आते हैं, रफ फॉर्मूल
ए आ गया हमारे पास 2x और बी क्या आ गया हमारे पास 5y आ गया। ठीक है, सो हम अब लिख सकते हैं हमारे पास फार्मूला -3 इंटू ए स्केयर क्या आ गया हमारे पास 2x का होल स्केयर इंटू हमारे पास बी क्या है हमारे पास 5y है। और इसी तरीके से अब हमारे पास प्लस है तो +3 इंटू ए आप लिख सकते हैं 2x और बी जो है हमारे पास 5y का होल स्केयर और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 5y का होल क्यूब। अब इसी तरीके से ये किसका फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब होता है। a हमारे पास क्या आ गया 2x और b क्या आ जाता है 5y, तो अब आप लिख सकते हो 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रट्टा किसी सूरत भी नहीं लगाना, रट्टा लगाएंगे तो आपको फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। जस्ट फार्मूलाज याद करें और ख़ुद वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि x क्यूब ओवर y का क्यूब माइनस 3x ओवर y प्लस हमारे पास आ गया 3x ओवर y प्लस 3y ओवर x माइनस y क्यूब ओवर x क्यूब। हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर माइनस b का क्यूब के बराबर है। अब इसमें हमारे पास a क्यूब क्या आएगा x ओवर y यानी x ओवर y का होल क्यूब, अब b क्यूब आ जाएगा y ओवर x का होल क्यूब। हमने ये अब अमल में अलग अलग लिख दिया है, a हमारे पास क्या है और b क्या है। अब देखिए हमारे पास 3a स्केयर b हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर y का होल स्केयर इंटू y ओवर x आ जाएगा। देखें अब इसको काटें तो वापस जाके हमारे पास क्या बनेगा 3x ओवर y ही बनेगा। कैसे, अब हमने ये सॉल्व किया हुआ है, हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि 3 इंटू ए जो है वो ए स्केयर है x ओवर y का होल स्केयर इंटू बी क्या है y ओवर x। अब देखें x का स्केयर और y का स्केयर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई y ओवर x। 3 इंटू एक्स को 2 बार लिखें तो x स्केयर बन जाता है, y को 2 बार लिखें तो y स्केयर मल्टीप्लाई बाय y बाई x। ये x इस x से कैंसिल, ऊपर हमारे पास x रह गया और y से कैंसिल x ओवर y 3x ओवर y आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लिख सकते हैं ए क्या आ गया हमारे पास x ओवर y आ गया और माइनस बी क्या आ गया y ओवर x का होल क्या ले लेंगे क्यूब ले लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन 8a क्यूब माइनस 4a प्लस 2 ओवर 3a माइनस 1 ओवर 27a क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा a माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है किसके a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास b का क्यूब आ जाएगा माइनस b का क्यूब। सो अब हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। अब ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, जब भी आप वन का स्क्वायर लेंगे क्यूब लेंगे तो आप अगर 1 क्यूब का क्या मतलब है कि एक को 3 बार लिखें तो आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। तो इसमें कि हम इसका क्यूब ले सकते हैं और हमें पता है कि ये जो 27 है ये किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। तो हम लिख सकते हैं -1 ओवर 3a का होल क्यूब -1 ओवर 3a का होल क्यूब। सो अब हमारे पास a क्यूब भी आ गया b क्यूब। अब हम यहाँ पे रफ अमल में आते हैं, रफ अमल में लिख सकते हैं कि हमारे पास a क्या है 2a और b आ गया हमारे पास 1 ओवर 3a। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या होगा सॉल्व होगा। अब हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा -3 इंटू ए का स्क्वायर क्या आ गया है ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर और b क्या आ गया हमारे पास 1 ओवर 3a 1 ओवर 3। तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 4a स्क्वायर आ जाता है, एक a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक a रह जाएगा। तो अब हम अगर देखें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। बस वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 4a प्लस 3 इंटू ए हमारे पास आ गया 2a और b हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर 3a का होल
स्केयर 1/3a का होल स्केयर। तो अब हम लिख सकते हैं हमारे पास ए बी क्या आ जाता है, ए आ गया 2a और बी हमारे पास क्या आ गया 1/3a। तो इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब। तो यही हमारा फाइनल क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, बस सिर्फ आपने एक बार फार्मूले को समझना है। तो जब फार्मूला समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।